हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पूर्णांकों में योग व घटा करना सीखेंगे। इससे पहले हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जब हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स को भी मिला देते हैं। देखिए ये हमारे सामने एक संख्या रेखा है बेटा, जिसमें 0 से इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जमा के, और 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाते हैं तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, है ना। तो अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों की जमा व घटा करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है घटा 2 जमा 4। तो हम संख्या रेखा पे सबसे पहले कहाँ जाएंगे? घटा 2, और उसके बाद जमा करना होता है तो हमें पता है हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, और घटा करना होता है तो हम उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं, है ना बेटा। तो अब इसे करते हैं हम। देखिए घटा 2, सबसे पहले हमने घटा 2 को मार्क कर लिया, ये घटा 2 है। उसके बाद जमा 4 जब आप करेंगे 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुंच गए? +2 पर, +2। अब देखिए घटा 3 जमा 5। नेक्स्ट हमारे पास है घटा 3 जमा 5। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? घटा 3, उसके बाद जमा 5, फिर से सीधे हाथ की तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। तो फिर से हम कहाँ पहुंच गए? 2, जमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 -6। तो पहले हम -1 जाएंगे और फिर से -6 करना है, तो फिर से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ेंगे बेटा। तो देखिए पहले हम गए -1, फिर 6 माइनस में, तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या आ गया? -7। नेक्स्ट 5 -6। पॉजिटिव 5 के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज +5। सो 5 इधर आ गए हम यहाँ पहले। उसके बाद -6, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पहुंच गए फाइनली? -1। नेक्स्ट देखिए 2 -4। 2 इधर गए हम पहले, फिर -4 उल्टे हाथ पे चले 1 2 3 4। तो कहाँ आ गए? -2। -2 -4, -2 पे गए आप पहले, फिर माइनस की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4, इट इज -6। 2 + 4, 2 इधर, फिर +4 है तो बेटा राइट हैंड पे आप बढ़ेंगे 1 2 3 4 6। -2 + 4, -2 यहाँ पे है, +4 है तो फिर से सीधे हाथ की तरफ आपने अप्रोच करना शुरू करा। देखिए कैसे, 1 2 1 2 3 4। तो आप फाइनली कहाँ पहुंच गए? 2 पर। सो इट इज 2। नेक्स्ट देखिए 4 से 3 अधिक। अधिक का क्या मतलब होता है बेटी? जमा करना। तो हम पहले कहाँ जाएंगे? 4 पर, फिर 3 अधिक 1 2 3। तो हमारे पास क्या आ गया फाइनली? 7। 3 से 5 कम। 3 पे जाएंगे आप पहले, फिर 5 कम यानी कि घटाने हैं, उल्टे हाथ पे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 3 से 5 कम 1 2 3 4 5। तो फाइनली इट इज -2। नेक्स्ट -5 से 2 कम। -5 पे जाना है बेटे आपको पहले, 0 से -5 पे जाना है, फिर 2 कम, फिर से और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2। तो हम कहाँ आ गए? -7। -6 से 4 ज्यादा। -6 देखेंगे, -6 ये है, फिर 4 ज्यादा यानी कि सीधे हाथ पे बढ़ो 1 2 3 4, इट इज -2। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? -6 + 4। 3 से 5 कम को हम क्या लिख सकते हैं? 3 घटा 5। ऐसे 4 से 3 अधिक 4 जमा 3। घटा 5 से 2 कम यानी कि घटा 2, घटा 5 घटा 2। नेक्स्ट देखिए बेटे एक एक्टिविटी हम करेंगे
जिसमें ये एक रेड सर्कल है हमारे पास, जिसको हमने जमा का साइन दिया है। जमा के लिए हम रेड सर्कल यूज करेंगे और घटा के लिए ब्लैक सर्कल यूज करेंगे। अब हम कुछ पूर्णांकों की जमा और घटा इस एक्टिविटी से करना सीखेंगे। देखिए, हम इसके लिए कोई भी बिंदी या वो डाइस होते हैं ना, उसके आपके पास जिससे हम गोटी खेलते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए हम, है ना। अब देखिए हम यहाँ कैसे करेंगे। घटा 3 घटा 1। घटा 3 का क्या मतलब है, मेरे को कितने सर्कल लेने हैं घटा के? 3। पहले 3 घटा के सर्कल ब्लैक हमने ले लिए, उसके बाद घटा 1 और घटा का ले लिया। तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए? ये 4 ब्लैक सर्कल हो गए। तो 4 ब्लैक सर्कल का क्या मतलब है? 4 घटा के। इसको हम कैसे लिख देंगे? घटा के 4 घटा के सर्कल है ना बेटे, ब्लैक सर्कल। तो इसको हमने मैथमेटिकली में क्या लिखा? इसको घटा 4। नेक्स्ट देखिए, 2 जमा 3 और दोनों ही जमा के हैं। तो अब मैं कौन से सर्कल यूज करूंगी? रेड सर्कल। पहले 2 लगाए हमने और फिर 3 लगा दिए। तो टोटल कितने सर्कल हो गए? 5। और वो कौन से कलर के हैं? सारे के सारे जमा के हैं। तो अब हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? जमा 5। नेक्स्ट देखिए, घटा 3 घटा 3। तो घटा 3 का मतलब आपको 3 काले सर्कल लेने हैं। फिर से घटा 3, तो फिर से 3 काले सर्कल ले लिए। तो अब हमारे पास टोटल कितने सर्कल हो गए? ब्लैक 6 सर्कल। तो हम इसको क्या लिखेंगे? -6। नेक्स्ट देखिए, -4 + 2। -4 का मतलब हमारे पास कितने ब्लैक सर्कल लेने हैं? हमें 4 ब्लैक सर्कल लेने हैं। 1 2 3 4। सेकेंड टाइम +2 का मतलब 2 रेड सर्कल, 1 और 2। अब देखिए बेटा, इसको हम कैसे करेंगे? ब्लैक और रेड दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जमा और घटा। तो ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। क्या रह गया हमारे पास? सिर्फ 2 ब्लैक सर्कल्स, 1 और 2 ब्लैक सर्कल्स रह गए ना। जो एक प्लस माइनस दोनों हो रहे थे वो आपस में कट गए। तो हमारे पास रह क्या गया? 2 ब्लैक सर्कल। तो ब्लैक सर्कल का हम क्या साइन देंगे? -2। नेक्स्ट देखेंगे -3। -3 का मतलब 3 ब्लैक सर्कल्स, वो हमने लगा दिए हैं यहाँ पे। देन +4, तो रेड के कितने सर्कल्स? 4 रेड सर्कल्स। अब फिर से हम पहले की तरह इसको 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या कट जाता है। ब्लैक एंड रेड कट गए बेटा, ये भी, ये और ये इसके साथ ये। क्या रह गया अब की बार हमारे पास? रेड सर्कल, एक रेड सर्कल रह गया हमारे पास, एक रेड सर्कल। तो रेड सर्कल का मतलब क्या साइन लगाएंगे हम? +1। देखिए नेक्स्ट, -5। तो अब की बार 5 आपको कितने लेने हैं? ब्लैक वाले 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद +2, 2 रेड सर्कल आप ले लेंगे। अब ये सब करने के बाद हम ये देखेंगे कौन कौन से क्रॉस हो गए आपस में। 1 और 2। क्या रह गया अब की बार हमारे पास? 1 2 3 ब्लैक सर्कल्स, 3 घटा वाले सर्कल्स। तो आंसर क्या बन गया? घटा 3। नेक्स्ट देखिए, -3 + 5। -3 लिया बेटा हमने, 3 ब्लैक सर्कल एंड देन +5, तो रेड के 5 सर्कल्स। फिर से हम इन्हें काटेंगे, 1, ये भी कट गया, ये कट गया। क्या रह गया हमारे पास? 2 रेड सर्कल। तो रेड सर्कल का क्या मतलब है? रेड सर्कल का क्या मतलब है? जमा के 2। तो हम इसको आंसर क्या लेंगे? जमा 2। देखिए बेटा, इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि जब -5 था तो बड़ी रकम कौन सी थी इसमें? अगर बिना साइन के देखें तो 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है ना। तो जो बड़ा होता है उसी का आंसर हमारे पास बचता है। और जब अगर अलग अलग साइन होते हैं तो हम इनको घटा देते हैं आपस में। 5 में से 2 आपने घटाया, 3 आ गया ना। और साइन किसका लगा? माइनस का, बड़ी टर्म का। ऐसे यहाँ पे देखिए,
दोनों में से कुछ तो टर्म्स कट जाती हैं क्योंकि अलग अलग साइन है, तो कुछ सर्कल हमारे कट गए, तो रहेंगे किसके आपके पास, जो कि ज़्यादा होगा, तो जमा का ज़्यादा था तो जमा का आंसर बच गया। इससे पहले भी देखिए इसी तरीके से -4 + 2, बड़ा कौन है 4, तो 4 का ही आंसर आपके पास बचेगा ना, जिसका टर्म बड़ी है उसी के आपके पास सर्कल बचेंगे। तो आप इसे हमेशा ध्यान रखना कि जो टर्म बड़ी होगी उसी का आपको साइन लगाना है। अगर माइनस की टर्म बड़ी है तो आंसर में माइनस ही बचेगा, और अगर अलग अलग साइन है तो कुछ कट जाते हैं बेटा, इसलिए हम उन्हें घटा ही करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का टर्म बड़ा है तो आंसर में भी प्लस का साइन लगा, और 3 3 कट गए आपस में, एक हमारा जमा का बच गया। इससे पहले देखिए बेटा, जब हमारे पास सेम साइन था, ये घटा, यानी कि 3 घटा के थे, एक और घटा का दे दिया, तो ज़्यादा जमा हो गए ना, तो आंसर बन गया 4। और बड़ी टर्म कौन सी है, घटा है, तो घटा का ही साइन आया। -2 - 3, आंसर बन गया 5। इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में सेम टर्म्स आ रही है, माइनस माइनस, तो आप हमेशा उन्हें प्लस कर देंगे, लेकिन आंसर में साइन आपको हमेशा बड़ी टर्म का लगाना है, बड़ी टर्म का साइन, आंसर में हमेशा बड़ी टर्म का साइन। घटा 3 दोनों सेम साइन है, प्लस करके 6 बन गया, और आंसर में साइन भी माइनस का रहा। ठीक है बेटा, इसको आप दोबारा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अब हम इसके नियम समझ लेते हैं जो अभी हमने एक्टिविटीज की है। हमारे क्या नियम सीखे हैं कि बेटा अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस हो दोनों टर्म्स में, तो हमें हमेशा संख्याओं को जमा करना है। जमा जमा मिलके भी जमा, और घटा घटा मिलके भी जमा ही करना है। लेकिन अगर अलग अलग साइन है, एक जमा की रकम है, एक घटा की है, या एक घटा की है, दूसरी जमा की है, तो हम उन्हें आपस में घटा करेंगे। दोनों में से कुछ कैंसिल हो जाते हैं ना, आपको एक्टिविटी ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो घटा करना है इसका मतलब। और यहाँ सेम साइन है, इसका मतलब एक ही चीज में दूसरी तरह की चीज और दी जा रही है, तो जमा करना है हमें। और आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। Plus plus terms will be added, opposite signs terms will be subtracted, same signs terms will be added. Answer will carry the sign of larger number. अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी हम एक्टिविटी से करना सीख चुके हैं। देखिए कैसे बेटा, -10 + 13, अपोजिट साइन है ना, एक माइनस का एक प्लस का। देखिए इसमें माइनस, इसमें प्लस, बहुत ध्यान से समझना है बेटे। अब अलग अलग साइन में हमने क्या करना है, दोनों को आपस में घटा देना है। तो 13 में से 10 गए, 3 आपने लिख दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया 3। अब आप देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन है, 13 और 10 में से बड़ा कौन है, 13। 13 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो आप इसके आंसर में भी प्लस लगा देंगे। प्लस का साइन आपको पता है, हम नहीं भी लगाए तो भी प्लस ही माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, माइनस माइनस, माइनस माइनस सेम साइन, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, तो हमें टर्म्स को ऐड करना है। तो 25 में 5 जमा किया आपने, कितना आ गया, 30। अब बड़ी टर्म देखो, माइनस की है तो माइनस लगा दिया। दोनों को अपोजिट साइन है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, 50 में से 30 गए, 20। बड़ी टर्म कौन सी है, 50 के साथ क्या साइन है, प्लस लगा दिया आंसर में। अगेन सेम साइन, आप प्लस कर देंगे, सेम साइन में हमेशा प्लस करना है। 100 और 20 मिला के कितने हो गए बेटा, 120। अब इसमें से बड़ी टर्म देख लो, माइनस आ गया। 50 घटा 75, अब देखिए 50 के साथ कोई साइन नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, इसके साथ प्लस का साइन है। अब एक प्लस एक माइनस, माइनस करेंगे, तो आप 75 में से 50 को माइनस करो, 25 बच गए आपके पास। अब आप ये देखो कि आंसर कौन सी टर्म का बचेगा साइन के साथ, तो माइनस की टर्म बड़ी थी ना, 75 बड़ा है 50 से, तो हम इसके साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे बेटा। आप एक्टिविटी को ध्यान में रखो, आप देखो कि 75
सर्कल्स मेरे पास ब्लैक हैं, उसमें से 50 रेड सर्कल है, तो 50 से 50 तो कैंसिल हो गए। आपके पास जो 25 सर्कल बचेंगे वो कौन से वाले बचेंगे? ब्लैक सर्कल, क्योंकि ब्लैक के ज़्यादा थे, तो इसलिए आंसर में माइनस का साइन, बड़ी टर्म का साइन लगाना है बेटे हमेशा। नेक्स्ट देखिए 0 - 10, तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है? 0 का मतलब कुछ नहीं ना, -10। फिर से देखिए सेम साइन, प्लस कर देंगे आप, और उसके बाद आंसर में बड़ी टर्म माइनस। अब देखिए एक माइनस एक प्लस, माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 75। अब बड़ी टर्म देखो 100 है तो प्लस का साइन, फिर से प्लस माइनस अपोजिट साइन, माइनस करेंगे 100, लेकिन बड़ी टर्म कौन सी है? ये वाली, उसका साइन कौन सा है? माइनस आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर दोगे, 317, साइन कौन सा? माइनस। देखिए अब इसी तरीके से हम ये योग करते हैं, 11 प्लस ब्रैकेट में -3, तो बेटा हम पहले इसको सेम साइन बन करेंगे, वन साइन, प्लस और माइनस अपोजिट साइन में क्या बन जाता है? माइनस। अभी हमने सीखा था अगर साइन अपोजिट हो तो हमें माइनस करना है, तो ये बन गया, दोनों साइन मिला के एक साइन बना दिया हमने माइनस का। अब 11 में से आप 3 माइनस कर सकते हैं, आंसर आ गया 8। अब नेक्स्ट करते हैं, -13 के बाहर तो कोई साइन नहीं है। अब यहाँ देखिए दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस फिर से क्या साइन बना? माइनस। उसके बाद आप टर्म लिख देंगे 18। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस, तो दोनों जब सेम टर्म साइन होता है तो हम क्या करते हैं, आपस में उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा? -31। नेक्स्ट देखिए, पहले जहां दो इकट्ठे साइन आ रहे हैं उन्हें हमें सॉल्व करके एक बनाना है। सेम साइन माइनस माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस। आपने ऐसे लिख लिया पहले से। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो हमें क्या करना है, आपस में अपोजिट साइन में, अलग अलग साइन में माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद 7 बचा, लेकिन साइन कौन सा? बड़ी टर्म का। 20 प्लस माइनस माइनस, 20 - 5 इज 15। नेक्स्ट देखिए, -100 माइनस प्लस इज -10, दोनों सेम साइन हो गए, ये भी माइनस, तो बेटा प्लस कर देंगे आप इसे, 110, लेकिन साइन कौन सा? माइनस का। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 100 रुपए उधार थे, उसके बाद 10 रुपए और उधार हो गए, माइनस साइन है ना बेटा, तो टोटल उधार कितना हो गया? 110 रुपए का। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे 10 रुपए उधार था, आपको 3 रुपए वापस मिल गए, तो अब कितना हो गया? उधार रह गया 7 रुपीज का। उधार है तो माइनस का साइन। हमेशा अपने आंसर में बड़ी टर्म का साइन लगाना है। एक जैसे निशान होंगे तो आप प्लस कर देंगे संख्याओं को, अलग अलग होंगे तो आप माइनस कर देंगे, सिंपल माइनस करेंगे, उसके बाद बड़ी टर्म का साइन देख के आंसर में लगा देना है। अब एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम करते हैं बेटा। देखिए ये हमारे सामने एक फिगर बनी हुई है, जिसमें ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ये हमारी छत है बेटा। ये जो लाइन आपको दिख रही है छत को दिखा रही है, और नीचे जमीन के नीचे हमारा गोदाम बना हुआ है। अब देखिए गोदाम में जाने के लिए भी कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर छत पर जाने के लिए भी बेटा सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो जहाँ ऊपर जाना है वहाँ हमने प्लस का नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब नीचे जाना है तो हमने पहले सीख चुके हैं कि नीचे जाने के लिए हम कौन से नंबर्स लगाते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, तो ऊपर जब जा रहे हो तो क्या साइन लगेगा? प्लस का। आपको पता ही है ये बात, तो हमने सीधा यहाँ क्या लिख दिया, +6। नेक्स्ट देखिए, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे जा रहे हैं तो उसका मतलब -3। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, तो 6 सीढ़ी ऊपर +6 हो गया बेटे। फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर,
और ऊपर 6 के बाद 6 सीढ़ी पहले यहाँ गया, फिर 2 सीढ़ी और ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे +2। क्या बन गया? सीधा 8वीं सीढ़ी पर पहुंच गया वो, +8। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे, तो अब की बार वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो 3 माइनस का हो गया, हम क्या लिखेंगे? -3। फिर वहां से 4 सीढ़ी और नीचे, 3 सीढ़ी नीचे आने के बाद 4 सीढ़ी और नीचे, 1 2 3 4 -7 पे, है ना। हम फिगर देख के भी आंसर लिख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, अब मैंने लिख दिया 3 सीढ़ी नीचे तो -3, 4 सीढ़ी और नीचे तो -4। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, दोनों घटा घटा के हैं तो जमा हो जाएंगे। जमा करने से क्या आया? 7, बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे, आप माइनस लगा देंगे। फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर, देखिए पहले 5 सीढ़ी नीचे गया घटा 5 पे, 5वीं सीढ़ी पे आ गया घटा 5, फिर 7 सीढ़ी ऊपर, 1 2 3 4 5 6, दूसरी सीढ़ी पे आ गया बेटा, ऐसे है ना। फिगर से देखने में हमें पता चल रहा है। देखिए अब हम इसे करते हैं, पहले 5 सीढ़ी नीचे गया घटा 5, फिर 7 सीढ़ी ऊपर गया तो जमा 7। अब एक घटा की रकम है, एक जमा की, माइनस हो जाएंगे, 7 में से 5 गया 2, लेकिन साइन कौन सा? बड़ी टर्म का, प्लस का। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर, +6, फिर वहां से 11 सीढ़ी नीचे, -11 कर दिया। ऊपर किया तो प्लस, नीचे गया तो माइनस। अब फिर आप इसे सॉल्व करिए, एक प्लस है एक माइनस, क्या करेंगे अब की बार? माइनस अगेन। जब भी अलग अलग निशान होंगे हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे 11 में से 6 माइनस करो, सिंपल, क्या आया हमारे पास? 5। ये काम करने के बाद अब इनको आप साइन देखोगे कि बड़ी रकम कौन सी है इनमें से, 11 और 6 में से बड़ा कौन है? 11। 11 के साथ क्या निशान है? घटा। तो आंसर में भी हम क्या साइन डालेंगे? माइनस। बेटा ये आपको बहुत ही अच्छे से बार बार देखना और समझना है, ये हमारे सारे टाइम काम आता है बेटा। मैथ्स में हम इन्हीं छोटी छोटी गलतियों को करके अपने नंबर कटवा लेते हैं बेटा। प्लस माइनस इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ ही सकते हो इसकी क्या वैल्यू है ना। तो इसलिए इन काम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप परफेक्ट हो जाओ और कोई भी गलती करने से बच जाओ बेटा। ऑल द बेस्ट।